नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के टॉप 10 बुलेटिन में। आइए बिना देर किए रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति ने दिलाई भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ में पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। प्रोटेम स्पीकर का शपथ समारोह राष्ट्रपति भवन में हुआ। इसी के साथ 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज शुरू होने जा रहा है। संसद का यह सत्र भी नई सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर आकाश आनंद को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय समन्वयक का पद भी लौटा दिया है। खास बात यह है कि बीते साल दिसंबर में उन्होंने भतीजे आनंद से पद छीन लिया था। अब मायावती के इस यूटर्न को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। अटकलें हैं कि इस फैसले की एक वजह उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत भी हो सकती है, जो बहुजन आंदोलन के एक विकल्प के तौर पर भी उभरते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर पार्टी की ओर से साफ तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। तमिलनाडु के कुल्लाकुरीची जिले में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। कुल्लाकुरीची जहरीली शराब त्रासदी मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। जिला प्रशासन का कहना है कि अवैध शराब सेवन की पुष्टि के लिए बिना पोस्टमार्टम के दफनाए गए शवों को निकाला जाएगा, ताकि परिवारों को मुआवजा दिया जा सके। पहली बार 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने से लगभग 8 महीने पहले इटली की एक अदालत ने एक हाई प्रोफाइल सीईओ, एक इतालवी रक्षा कंपनी के अध्यक्ष और 2 बिचौलियों सहित 4 लोगों को दोषी ठहराया था। इटली ने अपनी अदालत के विस्तृत फैसले में रिश्वत घोटाले के दस्तावेज को हाल ही में पीएम या उनके विश्वास पात्रों के साथ साझा किया है। इसकी मदद से भारत सरकार देश में हाई प्रोफाइल नेताओं और बिचौलियों को पकड़ सकता है। सूत्रों का कहना है कि इसकी वजह से पीएम मोदी काफी खुश भी नजर आए थे। उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। ये सारी चीजें उनके भाषण में झलका था, जब उन्होंने कहा था कि मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ। पानी की किल्लत का मुद्दा राजधानी दिल्ली में इतना बढ़ता जा रहा है कि अब दिल्ली कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को घेरने में लग गई है। कल तक जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे, आज वही कांग्रेस आतिशी के धरने को कोरी राजनीति बता रही है। जाहिर सी बात है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस अभी से अपनी जमीन तैयार करने में जुट गई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जल मंत्री आतिशी दिल्ली के 28 लाख लोगों की पानी की समस्या की बात कर रही है और दिल्ली कांग्रेस दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए पानी की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय लाभ कमाने वाला दिल्ली जल बोर्ड अनियमितताओं के कारण आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 वर्षों के शासन में करोड़ों का कर्जदार हो गया है। नीट यूजी पेपर लीक की जांच में अब तक बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे 5 राज्यों का कनेक्शन सामने आया है। इससे लगता है कि देश भर में नकल माफिया ने संगठित रूप ले लिया है। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा फिलहाल ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और जांच को एक दिशा देने का काम कर रही है। इसी बीच शिक्षा मंत्रालय ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामलों में देश में शुक्रवार को पेपर लीक कानून लागू कर दिया गया। इसे लोक परीक्षा कानून 2024 नाम दिया गया है। इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। संगठित रूप से इस तरह का अपराध करने पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कोझिकोड बना भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर, यूनेस्को की लिस्ट में हुआ शामिल। देश के उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को रविवार को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य शहर घोषित कर दिया। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था। राज्य के स्थानीय स्वशासन विभाग मंत्री एमबी राजेश ने कहा कि कोझिकोड नगर निगम के कुशल कामकाज ने कोलकाता जैसे समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास वाले शहरों को पछाड़कर यूनेस्को से साहित्य का शहर की उपाधि हासिल कर ली है। श्रीजा अकुला WTT कंटेंडर, एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पैडलर बन गई है। उन्होंने रविवार को नाइजीरिया के लागोस में फाइनल में चीन को विश्व नंबर 504 डेंग यीजी को 4-1 से हराया। भारत की दूसरे नंबर की पैडलर ने अर्चना कामत के साथ मिलकर हमवतन दिया चितले और यशस्विनी घोरपड़े को 3-0 से हराकर महिला युगल का खिताब भी जीता।
नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या इन दिनों रूस के कजान में ब्रिक्स और एसोसिएशन सिटीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज में भाग ले रही हैं। महापौर ने चौथे दिन रूस के कजान शहर में भारत माता के नाम पर एक पौधा लगाया। महापौर ने कजान के पास एक टापू पर बसे सविजॉय शहर का भ्रमण किया। डॉक्टर सौम्या ने इस टापू पर एक विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय देखा जो कि रूसी सभ्यता को दर्शाता है। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने शहर देश के नाम का पौधारोपण भी किया और शहर में स्थित एक पुस्तकालय को भी देखा जहां भाग ले रहे सभी देशों से संबंधित पुस्तकें थी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हो गई है। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इस बीच अब सोनाक्षी अपने वेडिंग रिसेप्शन के लिए भी तैयार है। सोनाक्षी और जहीर की शादी का रिसेप्शन मुंबई के दादर इलाके के बेस्टियन रेस्तरां में होगा, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। लगभग 1000 गेस्ट इस शादी के रिसेप्शन में शामिल होने वाले हैं। गेस्ट लिस्ट में बॉलीवुड के कई जाने माने सेलेब्स के साथ ढेरों दिग्गज पॉलिटिशियन भी हैं। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर।